गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू लोकेट शेडो डोम एलिमेंट्स इन सेलेनियम जावा। राइट। तो अगर आप एक वेब पेज को डील कर रहे हैं जिसमें शेडो डोम एलिमेंट्स है तो आप उसको कैसे वहां पे अपनी स्क्रिप्ट में उसको हैंडल करेंगे। तो पहले ही देखते हैं कि शेडो डोम होता क्या है। शेडो डोम बेसिकली क्या है, एक वेब का स्टैंडर्ड है। ठीक है। अब वो स्टैंडर्ड का क्या पर्पस है कि ये अलाउ करता है कि आप एक जो आपका HTML पेज है, HTML पेज के अपने एलिमेंट्स होते हैं। तो उन एलिमेंट्स के बीच में आप उन जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसकी अपनी एक HTML अपनी एक डॉम ट्री स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है। तो अगर उस पूरी जो मेन पेज की जो आपकी डोम स्ट्रक्चर है उस डोम स्ट्रक्चर के बीच में शेडो डोम क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप उसके बीच में एक एनकैप्सुलेटेड अपना डोम सब ट्री बना सकते हैं, यानी कि एक अपना खुद का कंपोनेंट अलग से वहां बना के यूज कर सकते हैं। तो वो जो एलिमेंट आप बनाते हैं, वो जो मेन पेज की HTML डॉम के अंदर आप एक एनकैप्सुलेटेड डॉम वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो एनकैप्सुलेटेड डॉम है वो क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी अपनी खुद की स्टाइलिंग होती है, खुद की स्ट्रक्चर होती है, खुद का बिहेवियर होता है। वो हमारे मेन पेज की जो एलिमेंट की जो डॉम स्ट्रक्चर है उसके साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती, और अल्टीमेटली इसका पर्पस है कि आप उसको रीयूज कर सकते हो। उन कंपोनेंट्स को आपने एक कंपोनेंट बनाया, आपने एक पेज में यूज किया, आप किसी और पेज में सेम कंपोनेंट यूज करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब सिलेनियम के पर्पज से हमारा क्या हमें चैलेंज फेस होगा कि अगर हमारा जो वेब पेज है जिसको हम ऑटोमेट करना चाह रहे हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो शेडो डोम के अंडर हैं। ठीक है। तो सिलेनियम वहां पे एलिमेंट्स को नॉर्मल जैसे हम फाइंड एलिमेंट करके लोकेटर यूज करके फाइंड करते हैं, वो वहां पे सिलेनियम उनको फाइंड नहीं कर पाएगा। तो हम क्विकली एक यहाँ पे वेब पेज को समझते हैं। राइट। और फिर देखते हैं कि क्या चैलेंज हमें फेस होगा। राइट। तो मैंने यहाँ पे जो पेज की जो स्क्रिप्ट है, बेसिक स्क्रिप्ट है, वो बनाई हुई है जहाँ पे हम इस पेज को ओपन करेंगे। राइट। और हम यहाँ पे जो यूजर नेम फील्ड है इसके अंदर एक वैल्यू को सेंड किस कराएंगे। तो मैं यहाँ पे अभी ये मेरा एलिमेंट है, इसके मेरे पास ID मिला है मुझे, तो मैं इसको फाइंड करूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय ID से। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट ID। राइट। तो ID से हम यहाँ पे इसको करेंगे एंड देन डॉट सेंड कीज, और ये है हमारा टेस्टर 1 2 3। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट को फाइंड किया और सेंड कीज फंक्शन यहाँ पे यूज किया। लेट अस सी कि क्या ये काम करेगा। ये एलिमेंट को फाइंड करेगा और उसमें सेंड कीज फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो पेज ओपन हुआ है और जो एलिमेंट है यूजर नेम वहां पे सेंड कीज फंक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है। हम जाके चेक करते हैं कि क्या इशू है। यहाँ पे कोई एरर आया है और ये एरर एरर है हमारे पास, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन की, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। अब ये ऐसा क्यों हमें इशू फेस हुआ, अब हम यहाँ पे इस पेज की HTML को चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप इस चीज को ऑब्जर्व करें, ये हमारा एलिमेंट है इनपुट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ID इज इक्वल टू यूजर नेम, जो हमारी यूजर नेम फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा कहाँ पे है, ये एक शेडो डॉम एलिमेंट के अंदर है। ठीक है। तो ये शेडो डॉम के अंदर है। आप देख रहे हैं उसकी पहचान क्या है, आपको यहाँ पे ये एलिमेंट है। आप यहाँ पे चले तो ये पूरा एलिमेंट इस डिव के अंदर है, और ये डिव कहाँ पे, शेडो रूट यहाँ पे आपके सामने है। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली जो सिलेनियम है वो इसको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये कहाँ पे है, एक शेडो रूट के अंदर है। तो हमें पहले शेडो रूट के अंदर आना पड़ेगा सिलेनियम को, फिर जाके हम इस एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। ये आप एक अगर इसको समझना चाहेंगे, जैसे आई फ्रेम्स होते हैं तो हमें पहले आई फ्रेम में स्विच करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमें इस शेडो जो डोम हमारी बनी है उसके अंदर आना पड़ेगा। उसका क्या प्रोसेस है, यहाँ पे आप देखें तो ये डिव है जिसके अंडर ये हमारा एलिमेंट है, और यहाँ पे एक एलिमेंट है जो है शेडो रूट। तो इसका प्रोसेस क्या है आपको समझना पड़ेगा पहले कि हमारे स्टेप्स क्या होंगे, फाइंड द शेडो होस्ट। तो यहाँ पे आपको पहले शेडो की होस्ट निकालनी है, फिर आपने एक्सेस करना है शेडो रूट को,
और फिर जब शेडो रूट एक्सेस होएगी फिर आपको उस शेडो रूट के अंदर से एलिमेंट को लोकेट करना है। अब यहाँ पे कौन सा रूट है कौन सी शेडो है वो देखते हैं। तो ये तो हमारा एलिमेंट है जिसको हम एक्चुअल में फाइंड करना चाहते हैं यूजर नेम फील्ड को। तो ये इसकी शेडो रूट है यहाँ पे, राइट। अब जो शेडो रूट है उसको होस्ट कौन से एलिमेंट ने किया हुआ है? वो होता है उसका शेडो होस्ट। तो अगर हम इसके अबव चलें तो ये एलिमेंट है हमारा, दैट इज द डिव जिसकी आईडी है सिंपल शेडो होस्ट। तो ये हमारा एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, इस शेडो रूट को होस्ट कर रहा है, right? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर है ये। तो इसमें इट मीन्स जो डिव है ये वाली हमारी सिंपल शेडो होस्ट ये इसको होस्ट कर रही है। तो दिस इज द होस्ट, ये हमारा रूट है। और इस रूट के अंदर फिर हमारा यूजर नेम का फील्ड है। तो अब हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉलो करूंगा कि मैं शेडो होस्ट निकालूंगा। तो ये हमारी मैं इस लाइन को कॉम कमेंट कर रहा हूँ। तो पहले निकालते हैं हम शेडो होस्ट। तो पहला स्टेप है हमारा फाइंड शेडो होस्ट। तो शेडो होस्ट फाइंड करते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे आए हम। तो आपने क्या करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी। आपने देखा जो आपका होस्ट है कौन सा है, वो ये एलिमेंट है। इस एलिमेंट की मेरे पास आईडी अवेलेबल है तो मैंने यहाँ से आईडी यूज की। बेसिकली आपको पहले शेडो होस्ट एलिमेंट निकालना है तो हमने होस्ट एलिमेंट निकाला। तो इसको एक वेब एलिमेंट में हम सेव करेंगे और इसका नाम हम रख देते हैं होस्ट। और यू कैन से द होस्ट, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने शेडो होस्ट को फाइंड कर लिया कि होस्ट कहाँ पे हो रहा है हमारा शेडो डोम। अब उसके अंदर आपने क्या करना है, शेडो रूट को एक्सेस करना है। हमने होस्ट बताया, अब ये रूट है इसको एक्सेस करना है। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, अब आप होस्ट को यूज करते हैं। होस्ट जो एलिमेंट है उसको यूज करेंगे द होस्ट, और फिर डॉट लगाएंगे। फिर यहाँ पे एक मेथड अवेलेबल है गेट शेडो रूट। आप ये देख रहे हैं मेथड अवेलेबल आपके पास। आपने इस होस्ट एलिमेंट को यूज किया, फिर मेथड है गेट शेडो रूट, राइट। और ये हमें क्या रिटर्न करता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर इसकी रिटर्न टाइप देखें तो ये कि सर्च कॉन्टेक्स्ट हमें यहाँ रिटर्न करता है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक सर्च कॉन्टेक्स्ट में ही सेव कराएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको सर्च कॉन्टेक्स्ट, इसका नाम मैं रख देता हूँ द रूट, क्योंकि रूट यहाँ से मिलेगी हमें। अब जो दो ये रूट एलिमेंट है द रूट, ये इसकी हेल्प से अब हम फाइंड करेंगे हमारे एलिमेंट को, क्योंकि हमारा स्टेप यही बोलता है कि फाइंड करो शेडो होस्ट को, हमने कर ली। उसके बाद हमने शेडो रूट को फाइंड किया। अब लोकेट एलिमेंट इनसाइड द शेडो रूट, क्योंकि रूट मैंने यहाँ पे अब क्रिएट कर ली है, एक्सेस कर ली है। अब उस रूट एलिमेंट के हेल्प से द रूट, इसको आपने यूज करना। ये यहाँ पे हिरार्की आपको फॉलो करना, द रूट। अब आप यूज करेंगे फाइंड एलिमेंट बाय। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय डॉट आईडी, कौन से एलिमेंट की, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यूजर नेम डॉट सेंड कीज। और यहाँ पे हम यूज करते हैं टेस्टर 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ स्टेप देख रहे हैं। सबसे पहले आपने होस्ट एलिमेंट को फाइंड किया जिसके अंडर शेडो रूट हमारा था। आपको फिर से दिखाता हूँ, ये शेडो रूट किस एलिमेंट के अंडर होस्ट है, इस वाले एलिमेंट के। तो पहले हमने होस्ट एलिमेंट को निकाला। होस्ट एलिमेंट को निकालने के बाद हमने होस्ट एलिमेंट को यूज किया है और मेथड यूज किया है गेट शेडो रूट, जो हमें एक सर्च कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। दो रूट का हमारा सर्च कॉन्टेक्स्ट है, तो वो हमने यहाँ पे ये एलिमेंट बनाया। अब द रूट जो हमारा सर्च कॉन्टेक्स्ट है उसकी हेल्प से हम अब एलिमेंट को फाइंड करेंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जो हमारे शेडो डॉम के अंदर है। अब मैं स्क्रिप्ट को करता हूँ रन, और लेट अस सी क्या अब ये रन होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो किया। दिस इज द प्रोसेस टू एक्सेस द शेडो डॉम एलिमेंट।
तो यहाँ पे अभी भी ये नहीं चला है। अब फिर से हमें क्या एरर आई है, इनवैलिड आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इनवैलिड आर्गुमेंट, इनवैलिड लोकेटर। तो यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर मैंने अभी यहाँ पे कौन सा लोकेटर यूज किया, आईडी, तो आप यहाँ पे सीएसएस सेलेक्टर को यूज करें। ये एक रिकमेंडेड हमारा इसका तरीका है कि आप जब शेडो रूट के अंदर हो, तो रूट के अंदर जब आप एलिमेंट फाइंड करें तो उसका जो रिकमेंडेड हमारा लोकेटर है, दैट इज द सीएसएस सेलेक्टर। तो मैं यहाँ पे इस एलिमेंट को डॉट सीएसएस सेलेक्टर, और इसको मैं सीएसएस सेलेक्टर चेंज कर देता हूँ। अब हमारा इनपुट क्या है, सॉरी टैग क्या है, इनपुट, और आईडी क्या है, यूजर नेम। तो ये मैंने सीएसएस सेलेक्टर का यहाँ पे लोकेटर यूज किया है। इनपुट इज द टैग, हैश रिप्रेजेंट आईडी, और हमारे एलिमेंट की आईडी क्या है, यूजर नेम। तो अब हम स्क्रिप्ट को दोबारा चलाते हैं, एंड देन लेट अस सी क्या ये एक्शन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे ब्राउजर ओपन हुआ है, और आप देख रहे हैं यूजर नेम फील्ड में यहाँ पे हमने जो वैल्यू सेंड किस कराई है वो। तो इट मीन्स हमारे स्क्रिप्ट ने इस एलिमेंट को एक्सेस कर लिया है। और क्योंकि ये एलिमेंट था एक शेडो डोम एलिमेंट, तो हमने इस एलिमेंट का जो प्रोसेस है शेडो डोम एलिमेंट का वो फॉलो किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने होस्ट एलिमेंट को फाइंड किया है। होस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, जिसके अंडर डायरेक्ट ये शेडो रूट एलिमेंट है, दैट इज नोन एज शेडो होस्ट एलिमेंट। तो आपने इस एलिमेंट को फाइंड करना है। इसको आप नॉर्मली ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जो लोकेटर अवेलेबल है आप उससे फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप था हमारा कि आपने एक्सेस करना है शेडो रूट को। तो फिर हमने क्या किया, जब आपने शेडो होस्ट एलिमेंट को यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्सेस शेडो रूट, जो आपने यहाँ पे स्टेप में परफॉर्म किया। फिर आप होस्ट एलिमेंट को यूज करते हैं रूट फाइंड करने के लिए, शेडो रूट फाइंड करने के लिए। वो यहाँ पे आ गया, वो एक सर्च कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करता है, तो हमने उसको एक सर्च कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल में सेव करा लिया। अब आपने इस वेरिएबल को, जो रूट शेडो रूट का हमारा वेरिएबल है, उस वेरिएबल को यूज करना अपने रूट के अंदर एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। तो दिस इज द थर्ड स्टेप, दैट इज लोकेट एलिमेंट इनसाइड द शेडो रूट। तो मैंने यहाँ पे थर्ड स्टेप को फॉलो किया जो है ये, है ना। तो ये हमारा एक इसका मेथड है कि जिससे आप शेडो डोम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। आप उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो एक वेब कंपोनेंट की तरह इंप्लीमेंट होते हैं हमारी मेन पेज की जो डोम है, डोम स्ट्रक्चर है उसमें। और सेलेनियम उनको डायरेक्टली कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसको वो डोम के थ्रू पियर्स करना पड़ता है, हमारी HTML डोम को वो नहीं डायरेक्टली कर पाता। तो एक ये चीज है। एक यहाँ पे एक और सिनेरियो है कि आप नेस्टेड डोम को भी यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, राइट। अब नेस्टेड डोम को भी जो एक्सेस करने का तरीका वो सेम है, बस आपको वो स्टेप रिपीट करने पड़ेंगे, वो हम यहाँ पे एक बार देखते हैं, राइट। तो नेस्टेड डोम को हम कैसे करेंगे, अब हम सपोज करो ये प्रोडक्ट नेम का फील्ड है, हम इसके अंदर सेंड कीज करना चाहते हैं। पहले हम यहाँ पे HTML को समझते हैं, तब हम इस चीज को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये हमारा एलिमेंट है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है का टेक्स्ट बॉक्स है, हम इसमें सेंड कीज कराएंगे। तो अब हम इसको अगर ट्रावर्स करें, तो आप देख रहे हैं ये जो एलिमेंट है ये इस शेडो रूट के अंदर है। और ये शेडो रूट कहाँ पे होस्ट है, कौन से एलिमेंट ने इसको होस्ट किया है, इनर शेडो होस्ट ने। वन थिंग, अगर आप फर्दर ट्रैवर्स करो, तो एक्चुअल में ये जो शेडो रूट है ये भी एक दूसरी शेडो रूट के अंदर है, और उस शेडो रूट को होस्ट किया है नेस्टेड शेडो होस्ट एलिमेंट। नेस्टेड शेडो होस्ट एलिमेंट ने होस्ट किया एक शेडो रूट को, उस शेडो रूट के अंडर एक और हमारा
क्या है, शेडो होस्ट है, इनर शेडो होस्ट, फाइनली एलिमेंट हमारा वहां पे है। तो हमारा जो प्रोडक्ट वाला जो एलिमेंट है वो दो शेडो रूट के अंदर जाके है, तो नेस्टेड है वो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोसेस सेम है। आपको पहले आउटर जो हमारी हमारी जो आउटर शेडो रूट है उस पे जाना पड़ेगा आपको। तो वो हम चलते हैं, एंड देन ये है 1 मिनट, मैं फिर से इसको लेके आता हूँ। ये रहा नेस्टेड शेडो होस्ट, ये। तो आपने पहले क्या करना है, ये वाले आउटर वाले पे आना। तो हम अब इसको यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो मैं स्क्रिप्ट में आता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे, फिर से मेरा स्टेप आएगा। अब मैं क्या करूँगा, फाइंड द फर्स्ट, जो फर्स्ट वाली शेडो होस्ट है, और यू कैन से आउटर शेडो होस्ट, उस एलिमेंट को पहले फाइंड करते हैं। वो कौन सा एलिमेंट है हमारा, दिस नेस्टेड शेडो होस्ट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी। ये हमने, ये हमारा क्या है, आउटर शेडो होस्ट है, तो इसको हमने पहले एक वेब एलिमेंट में सेव किया, दैट इज द आउटर होस्ट, राइट। आउटर होस्ट आपने किया। अब आपको आउटर रूट फाइंड करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस द आउटर रूट, एक्सेस द आउटर रूट। अब एक्सेस आउटर रूट कैसे होगा, जो ये आपका आउटर होस्ट है उसके अंदर है, तो हम अब यहाँ पे इस रूट को एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस को रूट, रूट को एक्सेस करने के लिए आपको होस्ट चाहिए होता है, डॉट, और मेथड कौन सा, गेट शेडो रूट, राइट। और इसको हमें एक सर्च कॉन्टेक्स्ट में सेव करना होता है, दैट इज द आउटर रूट। ये आउटर रूट है। अब जो आउटर रूट है, हमने उसको एक्सेस कर लिया। अब हमें एक नेस्टेड लेवल पे जाना है। अब आपने क्या करना है, जो फिर से क्या है, आपका एक और होस्ट है यहाँ पे, और ये होस्ट आउटर रूट के अंदर है। तो अब आप क्या करेंगे, आउटर रूट की हेल्प से इस होस्ट को आप फाइंड करेंगे, राइट। अब हम करेंगे, आई होप आप नेस्टेड का प्रोसेस समझ रहे हैं। फाइंड द इनर हो शेडो होस्ट। अब आपको इनर शेडो होस्ट करना है, बट इनर शेडो होस्ट किसके अंदर है, आउटर रूट के अंदर। तो हम आउटर रूट का एलिमेंट यहाँ पे यूज करेंगे, डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी। उसका आईडी हमारे अवेलेबल है हमारे पास, ये है हमारी इनर होस्ट का। तो इसका हमने क्या किया, यहाँ पे आईडी यूज किया है, और इसको एक वेब एलिमेंट में सेव किया, वेब एलिमेंट। और ये एलिमेंट कौन सा है मेरा, इनर, इनर होस्ट। अब मैं इनर होस्ट पे अब आया हूँ। अब मुझे इनर रूट पे जाना है। तो आप देख रहे हैं वो प्रोसेस सेम है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्सेस इनर रूट। अब इनर रूट पे जाने के लिए आपको इनर होस्ट चाहिए, तो अब आप यहाँ पे इनर होस्ट को यूज करेंगे, एंड देन डॉट गेट शेडो रूट, वन थिंग। एंड इसको भी आप एक सर्च कॉन्टेक्स्ट में सेव करेंगे, सर्च कॉन्टेक्स्ट, सॉरी। और ये है हमारा इनर रूट। अब हम इनर रूट पे आ चुके हैं, क्योंकि हमारा एलिमेंट कहाँ पे है,
वो इनर रूट के पास है, यानी कि इनर रूट के एरिया के अंदर है, राइट। तो ये अब हम एक्सेस करेंगे, एक्सेस एलिमेंट इन द इनर रूट। वो कैसे होगा? अब आपने इनर रूट का जो एलिमेंट है, वेरिएबल है, उसको यूज करना है। डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट सी एस एस सेलेक्टर। मैं सी एस एस सेलेक्टर को यहाँ पे यूज करूंगा, और उसका जो मैं लोकेटर बना रहा हूँ, वेयर इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, राइट। ये इनपुट बॉक्स है और आईडी इसका क्या है? प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे सिमिलर वे से सी एस एस सेलेक्टर क्रिएट करेंगे, दैट इज द इनपुट इज द टैग, हैश रिप्रेजेंट करता है आईडी को, और आईडी क्या है? प्रोडक्ट। एंड देन डॉट सेंड कीज मेथड परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे आता है टेस्ट प्रोडक्ट। तो ये आपने देखा कि ये प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं। आपको नेस्टेड जब एलिमेंट मिलेगा तो आपको नेस्टेड फ्लो बना के आना है। फ्लो वही रहेगा, आपने पहले आउटर शेडो होस्ट पे जाना है, फिर आपने आउटर रूट पे जाना है। उस आउटर रूट के अंदर हमारा इनर होस्ट है। इनर होस्ट पे जब आएंगे तो इनर होस्ट से फिर आप इनर रूट पे डाइवर्ट करेंगे, और इनर रूट के अंदर हमारा एलिमेंट है, और इनर रूट की एलिमेंट के हेल्प से आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। लेट अस सी, मैं स्क्रिप्ट को करता हूँ रन, जो क्या करेगा, हमारे इनर शेडो डोम का जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे डील करेगा। लेट अस सी उसको फाइंड करके उसमें सेंड कीज करता है कि नहीं। यूजर नेम में एंटर हुआ है, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे एंटर नहीं हुआ है। एक बार यहाँ चेक करते हैं, एरर है, इनवैलिड लोकेटर। कौन सी लाइन नंबर पे? शेडो डोम लाइन नंबर 39 पे। ओके, 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 आई थिंक मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी को यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया आप उसमें सी एस एस सेलेक्टर को यूज करें। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले जो इनर होस्ट है उसको भी फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सी एस एस सेलेक्टर को यूज करेंगे। हमारा ये एलिमेंट कौन सा? इनर शेडो होस्ट। ये एक डिव है, इनर शेडो होस्ट। अगर आप जाएं, ये एक डिव है, तो मैं यहाँ पे अब इसका सी एस एस सेलेक्टर बनाऊंगा, है ना। डिव एंड हैश इनर शेडो होस्ट। तो मैं यहाँ पे ये चेंज करूंगा, सी एस एस सेलेक्टर, और यहाँ पे हम डिव और हैश, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे आईडी से कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि आपने आईडी नहीं यूज करना। आपने जब आप डोम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे तो आपने यूज करना है सी एस एस सेलेक्टर। लेटस, अब मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। यहाँ से आपको वो रियल टाइम के एरर भी समझ में आ रहे हैं कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो इसलिए वो वीडियो में मैं एज इट इज उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। यस, अब आप देख रहे हैं प्रोडक्ट नेम का जो फील्ड है वहां पे भी हमने सेंड किस फंक्शन हमारा चल चुका है। ठीक है। तो ये जो यूजर नेम की फील्ड थी ये सिंपल डॉम थी, कोई नेस्टेड नहीं थी। और जो प्रोडक्ट नेम की फील्ड थी वो नेस्टेड डॉम के अंदर थी। तो जहां पे नेस्टेड डॉम है, प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप उन चीजों पे आना पड़ेगा कि, राइट। सो आई होप जो ये पूरा प्रोसेस है शेडो डॉम को डील करने का, हैंडल करने का, आपको ये अंडरस्टैंड हुआ है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।